नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। रेल यात्रा में रियायत देने दिव्यांगों का बनाया जा रहा कार्ड। रुपये जमा करने के नाम पर धोखाधड़ी, आरोपी पति पत्नी गिरफ्तार। सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए हुआ साक्षात्कार। और पूर्व सैनिकों को मिली मोबाइल कैंटीन की सुविधा। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में दिव्यांगजनों को रियायत दर पर रेल यात्रा करने हेतु कार्ड बनाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों ने रेल यात्रा परिचय पत्र बनवाया। भारतीय रेलवे दिव्यांगजनों के लिए रेल यात्रा हेतु टिकट में रियायत देती है। दिव्यांगजन जिनमें अस्थिबाधित, मूक बधिर तथा दृष्टिहीन शामिल है। दिव्यांगजन के साथ एक अनुरक्षक साथी को भी किराए में रियायत प्राप्त होती है। इसके लिए रेलवे द्वारा परिचय पत्र दिया जाता है। इसी कड़ी में राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में 2 दिवसीय शिविर लगाकर दिव्यांगजनों का रेलवे परिचय पत्र बनाया गया। इस शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित लोगों की जाँच उपरांत रेलवे परिचय पत्र बनाया गया है। इस अवसर पर रेलवे अधिकारी ने बताया कि दिव्यांगजनों को रेल यात्रा में सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में 2 दिवसीय शिविर लगाया गया, जहां दिव्यांगजन पहुंचकर अपना रेल यात्री परिचय पत्र बनाए हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के सौजन्य से आज दिनांक 28/9/21 और 29/9/21 2 दिनों का दिव्यांग सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का शिविर आयोजन किया गया है। इसके तहत आपके माननीय सांसद महोदय ने जीएम साहब से बात की थी और उनके अनुशंसा पे, सांसद महोदय के अनुशंसा पे यहाँ रेलवे ने शिविर का आयोजन किया है। और समाज कल्याण विभाग ने और कलेक्टर राजनांदगांव के निर्देशानुसार यहाँ 5 डॉक्टरों का आगमन हुआ है। सारे जो दिव्यांगजन हैं अपने सर्टिफिकेट लेके यहाँ पहुँचे हैं। इसका मीडिया में, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पहले से प्रचार प्रसार किया जा रहा था। दिव्यांगों को सुविधा देने के लिए रेलवे की एक खास पहल है और ये 2 दिनों का शिविर यहाँ पर सफलतापूर्वक आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि क्या सुविधा मिलेगी दिव्यांगजनों को, अलग अलग तरह का रेलवे में कंसेशन मिलता है। जैसे कोई अस्थि विकलांग है तो उन्हें भाड़ा में एक सहायक के साथ 50% का मेल एक्सप्रेस ट्रेन में छूट मिलता है, कंसेशन मिलता है। और कोई मूक बधिर है उसे भी ये सुविधा दिया जाता है। कोई 100% आँख से दिव्यांग है तो उन्हें भी ये भाड़े में छूट देती है रेलवे, ये सर्टिफिकेट का। तो दिव्यांगजनों को नागपुर न जाना पड़े, इसलिए ये शिविर का आयोजन किया गया है कि ऑन स्पॉट आपके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हो जाए। सर, अभी तक के कितने लोगों को परिचय पत्र बनाकर दिया गया होगा? राजनांदगांव जिले में अभी तक 500 लोगों को ये परिचय पत्र दिया जा चुका है और आज और कल का जो वास्तविक आंकड़ा होगा कल शाम को पता चलेगा। इस शिविर में जिले भर के दिव्यांग बड़ी संख्या में पहुंचे और अपना रेल यात्रा परिचय पत्र बनवाया है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज।
पोस्ट ऑफिस में आरडी खाता खुलवाकर पैसे लेने के बाद भी खाते में रुपया नहीं जमा कर लगभग 7 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का एक मामला सामने आया है। प्रार्थियों की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रार्थी साकेत कुमार जैन ने रिपोर्ट लिखाया था कि आरोपी फागेश साहू और उसकी पत्नी द्वारा पोस्ट ऑफिस के मुख्य शाखा राजनांदगांव में उसका आरडी खाता खुलवाया गया था, जिसमें प्रार्थी साकेत जैन ने अपने मोबाइल सर्विस सेंटर से प्रतिदिन 1500 रुपये उन लोगों को खाते में जमा करने के लिए देता था। 30 नवंबर 2019 से 29 अप्रैल 2020 और 1 मई 2021 से 14 अगस्त 2021 को दिया, जिसकी कुल राशि 4,04,000 रुपये है। दोनों पति पत्नी ने उसके खाते में जमा नहीं कर उसके साथ धोखाधड़ी किया है। इसी प्रकार एक अन्य प्रार्थी शिव कुमार साहू ने भी 2,55,000 रुपये की धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। दोनों ही पार्टियों द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। बसंतपुर थाना प्रभारी आशीर्वाद राहटगांवकर ने कहा कि इस मामले में रिपोर्ट के बाद पुलिस टीम ने जांच करते हुए आरोपी फगेश साहू और उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया, जिसमें उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया है। जैन ने थाना आकर के एक रिपोर्ट लिखाई थी कि फागेश कुमार साहू और उसकी पत्नी भारती साहू इनके द्वारा पोस्ट ऑफिस में आरडी जमा खाता खोलने के बारे में इनको बताया था, तो जिसमें जो 1500 रुपये पर डे के हिसाब से महीने का 45,000 रुपये ये संकेत कुमार जैन जमा करते थे और उसकी बाकायदा उसकी डायरी में एंट्री भी करता था। लेकिन कुछ समय अवधि तक जमा करने के बाद उसने उनका पैसा जमा करना बंद कर दिया, जिससे कि लगभग 4,04,000 रुपये प्रार्थी के से पैसा ले करके उसने वो अपने निजी उपयोग में ले आया और अमानत में खयानत किया। और इसी प्रकार एक और शिव कुमार साहू प्रार्थी है, उससे भी इसने लगभग 2,20,000 रुपये की इस प्रकार से धोखाधड़ी की है। तो टोटल 6,59,000 रुपये की इसने धोखाधड़ी की। जो पैसा इसको पोस्ट ऑफिस में जमा करना था वो पैसा जमा न कर पोस्ट ऑफिस में अपने निजी कार्य में उसका उपयोग कर लिया, जिस पर से अपराध कायम हुआ था। और आज इन दोनों को अपराधियों को अरेस्ट किया गया है और जिन्हें जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। राजनांदगांव जिले के ग्राम जंगलेसर निवासी आरोपी पति पत्नी ने पुलिस को बताया कि कर्ज की वजह से उन्होंने ऐसा काम किया है। पोस्ट ऑफिस में कार्य करने वाले अधिकतर एजेंट अपने ग्राहकों से प्रतिदिन रुपये तो ले जाते हैं, लेकिन पासबुक एंट्री कराकर पासबुक निवेशकों के पास जमा नहीं करते हैं। अधिकांश एजेंट निवेशकों के पासबुक स्वयं ही अपने पास रखते हैं, जिससे एजेंट के द्वारा पोस्ट ऑफिस के खाते में रुपये जमा किए जा रहे हैं या नहीं यह निवेशकों को मालूम नहीं पड़ता है, जिससे इस तरह की धोखाधड़ी आसानी से की जा सकती है। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर कार्रवाई की है, जिसके बाद आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के युगांतर स्कूल में मंगलवार को शासकीय स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया गया, जहां पर 123 आवेदन के विरुद्ध 91 अभ्यर्थियों ने उपस्थित होकर अपना साक्षात्कार दिलाया है। साक्षात्कार के बाद देर शाम परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। राज्य सरकार बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल रही है। इसी कड़ी में राजनांदगांव शहर के म्युनिसिपल हाई स्कूल को शासकीय स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया गया है। यहां पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की जा रही है। इसी तारतम्य में मंगलवार को युगांतर पब्लिक स्कूल में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए साक्षात्कार का आयोजन कर अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी HR सोम ने बताया कि पूर्व में शिक्षक भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन विषयवार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पाई थी। ऐसे में दूसरी बार वैकेंसी निकालकर आवेदन बुलाए गए थे, जहां पर 123 अभ्यर्थियों का आवेदन प्राप्त हुआ था। आवेदन के आधार पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार लिया जा रहा है। 123 आवेदन के विरुद्ध 91 अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेज के साथ यहाँ पहुँचे हैं और साक्षात्कार दे रहे हैं। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालय राजनांदगांव के लिए जो है प्रथम विज्ञापन जारी हुआ था। उसमें कुछ पदों जो है उसको भर नहीं पाए थे, तो सेकंड विज्ञापन हुआ था। उसके आधार पे फाइनल दावा आपत्ति करके जो है दिनांक 28/9/2021 को जो है इंटरव्यू संबंधित अभ्यर्थियों को जो है हमने बुलाया है और ये इंटरव्यू जो है 11 बजे से प्रारंभ हुआ है आपके युगांतर पब्लिक स्कूल राजनांदगांव में। इसमें जो है समस्त जो पात्र अभ्यर्थी हैं वो अपने दस्तावेज लेके आए हैं और उनका परीक्षण होने के पश्चात जो है
जिला प्रशासन के निर्देश में जो है 3 बोर्ड बिठाई गई है और उन्हें बोर्ड में जो है संबंधित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होने के पश्चात आज ही शाम तक जो है इनका परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि पारदर्शिता बरतते हुए इंटरव्यू लिया जा रहा है। इसके लिए 3 बेंच बनाए गए हैं। 10वीं 12वीं के प्राप्तांक और बीएड के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की गई है। साक्षात्कार के बाद परिणामों की घोषणा देर शाम तक कर दी जाएगी। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के सुकुलदेहान में समाज के नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा सहित शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा शामिल हुए। राजनांदगांव शहर के समीप ग्राम सुकुलदेहान में विगत दिनों परिक्षेत्र साहू समाज धनगांव द्वारा समाज के नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री, विधायक व वरिष्ठ कांग्रेसी सत्यनारायण शर्मा, पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं विधायक दलेश्वर साहू, युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार, शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। समारोह का शुभारंभ भक्त मां कर्मा के तैल चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना कर किया गया। मुख्य अतिथि की आसंदी से पूर्व मंत्री व विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि समाज की व्यवस्था इतनी मुकम्मल है कि छत्तीसगढ़ की गरिमा है साहू समाज। वहीं शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि जागरूक साहू समाज को बधाई देता हूं, क्योंकि साहू समाज चिंतनशील व धैर्यवान समाज है। साहू समाज द्वारा प्रदेश के हर गांव में मां कर्मा जयंती, कबीर महोत्सव, दानवीर भामा शाह जी की जयंती मनाकर गांव को जोड़े रखता है और एकजुटता का परिचय देता है, जिसके लिए मैं साहू समाज को शत शत प्रणाम करता हूं। और जो है ओकर चिंता कैसे करना है, ओकर लिए क्या करना है, जिसके लिए समाज बहुत चिंतनशील है। ऐसे जागृत समाज आपके लिए बहुत बहुत आप लोग शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। अभी भी बीच में कनाटपुरी में वार्ड में और राजनांदगांव में माननीय श्री दलेश्वर साहू जी के साथ में आपके समाज में जाने का मौका मिली, जिन्हें सम्मान में जो वरिष्ठ गुरुजन है जिनमें रिटायर हो गए उन्होंने सम्मान समारोह के आयोजन करेंगे। नीचे हमेशा माता कर्मा के जगह जगह हम कार्यक्रम में जाते तक, सदगुरु कबीर साहब के कार्यक्रम में जाते तक, और साथ में अभी ये 12 तारीख के आपके स्कूल देहान कंट्री में हमला जाने के मौका मिली, जिन्हें साहेब भद्रनाथ साहेब जी के जन्मस्थली है और वहाँ पर 2 दिवसीय वहाँ पर हम साहू समाज जी के द्वारा ही अमर तुलसी मानव प्रतिष्ठान के साथ मिलकर अमर 2 दिवसीय मानव ज्ञान के सम्मेलन रखे रहे। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के बहुत बड़ा सम्मेलन के आयोजन में भी साहू समाज की मुख्य भूमिका रही है और साहेब जी के दरबार में हुई थे कि निश्चित रूप से बता के सब कि आप उनके एक्टिविटी, समाज के एक्टिविटी लगाओ जो है बोला मैं सशक्त प्रणाम करो तो बहुत बहुत वंदन करो। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में साहू समाज के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सामाजिक लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे पूर्व सैनिकों के लिए सुविधा। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्हर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबू टोला। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट,
बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल। पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक। फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आए श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9000975741 99345741 त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। शादी विवाह जैसे मंगल अवसर पर कपड़ों की खरीदी के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। हम करते हैं सबसे सस्ता व अच्छा कपड़ा देने का वादा। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, शूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें, त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, देवांगन चना दुकान लाइन, जूनीहट्टी, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला सैनिक कल्याण बोर्ड राजनांदगांव ने भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को रियायत दर में दैनिक उपयोग की सामान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजनांदगांव में मोबाइल कैंटीन की शुरुआत की है। भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए जिला सैनिक कल्याण बोर्ड निरंतर प्रयासरत है और समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के हितार्थ में लगी हुई है। इसी कड़ी में भूतपूर्व सैनिकों को रियायत दर में दैनिक उपयोग की वस्तुएं मुहैया कराने के उद्देश्य से जिला सैनिक कल्याण बोर्ड ने अपने कार्यालय के समीप मोबाइल कैंटीन की शुरुआत की है। मोबाइल कैंटीन में प्रचुर मात्रा में दैनिक उपयोग के सामान उपलब्ध है। यहाँ पर मोबाइल कैंटीन खुल जाने से भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए अब रायपुर और दूर का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। इससे इन लोगों का समय और पैसे की बचत होगी। पहले भूतपूर्व सैनिक जो हमारे राजनांदगांव जिले में जितने भी थे उनको बड़ी असुविधा होती थी ग्रॉसरी और लीकर सामान लेने के लिए। अभी मतलब हमने जो प्रयास किया जिसके कारण मोबाइल कैंटीन का प्रारंभ हुआ, जो कि आज उसका पहला दिन था। और अभी सिर्फ ग्रॉसरी का सामान दिया जा रहा है, लीकर का सामान नहीं दिया जा रहा है। जब हम जाते थे दुर्ग में लेने के लिए तो प्राय सामान ख़त्म हो जाता था और हताश होकर लौटना पड़ता था। और यहाँ से जब जाते थे तो कभी कभी हमको टोल टैक्स भी देना पड़ता था, तो समय और पैसा दोनों बर्बादी होती थी। लेकिन मतलब ये काफ़ी प्रयासों के बाद जो मोबाइल कैंटीन की जो शुरुआत हुई है, इससे हमको लाभ मिला, तो पूरे जिलेवासियों को, भूतपूर्व सैनिकों को, उनके परिवार को, जिसके कारण बहुत ही खुशी और बहुत ही हर्ष की बात है। और ये निरंतर मतलब जारी रहेगा, ऐसी आशा करते हैं। राजनांदगांव भूतपूर्व सैनिकों के लिए मोबाइल कैंटीन की जो सुविधा हुई वो बहुत ही सराहनीय है। मैं इनका श्रेय राजनांदगांव के भूतपूर्व सैनिक संगठन को जाता है कि सभी ने मिलकर इस हेतु प्रयास किया और ये बहुत ही अच्छा पहल है, क्योंकि राजनांदगांव के भूतपूर्व सैनिक दुर्ग और रायपुर जा कर के ग्रोसरी और लिकर कैंटीन का सामान लेने जाते हैं तो काफ़ी दूरी होने की वजह से और साथ ही वहाँ काफ़ी भीड़ होने के कारण ये हमारे को पूरा सामान नहीं मिल पाता था, आने जाने में असुविधा भी होती थी। इस हेतु हमने ये पहल किया था कि राजनांदगांव में मोबाइल कैंटीन की सुविधा होनी चाहिए, जो कि आज से स्टार्ट हो गया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी सैनिक भाइयों राजनांदगांव के सफल प्रयास के लिए। हाँ, बहुत हर्ष की बात है कि हमारे राजनांदगांव ज़िले में हमारे भूतपूर्व सैनिकों के प्रयास से अभी कैंटीन की सुविधा, मोबाइल कैंटीन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हमें दुर्ग जाने में और भिलाई में हमारा पहले कैंटीन था, वहाँ जाने में हमें टोल टैक्स भी देना पड़ता था। फिर समय की जो टाइम इज़ मनी तो सबसे बड़ा कंसेप्ट है। उस चीज़ को लेकर हम बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं कि हमारे राजनांदगांव जैसे जगह पर भी अब मोबाइल कैंटीन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, आज से उपलब्ध कराई गई है और बहुत ही हर्ष की बात है। ठीक है, तमाम सामान भी उपलब्ध है, ऐसी कोई सामान की कोई कमी भी नहीं है। ठीक है, हर तरीके का सामान, इवन दो आप रायपुर में और भिलाई में जाओगे तो हो सकता है कि वो रश उतना ज़्यादा हो, सामान उतना ज़्यादा ना मिले, लेकिन यहाँ पर प्रचुर मात्रा में सामान भी है। मोबाइल कैंटीन के लिए जिला सैनिक कल्याण बोर्ड ने कैंटीन स्मार्ट कार्ड भी जारी किया है। बहरहाल भूतपूर्व सैनिकों की कड़ी मेहनत और अपनी सोच से सेना की गौरवशाली गाथा लिखी है। पूर्व सैनिकों ने सेना की वीरता और पराक्रम को शिखर पर पहुंचाया है। इसे बरकरार रखने के लिए नई पीढ़ी की सेना आगे बढ़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। शहीद भगत सिंह की जयंती और आम आदमी पार्टी यूथ विंग के स्थापना दिवस के अवसर पर आम आदमी पार्टी के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक अमर शहीद भगत सिंह की जयंती और आम आदमी पार्टी यूथ विंग व छात्र युवा संघर्ष समिति की स्थापना दिवस के अवसर पर राजनांदगांव शहर के इमाम चौक में आम आदमी पार्टी यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने एक सभा का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी को और सशक्त व मजबूत बनाने की दिशा में डट कर काम करने की बात कही। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी युवा विंग के जिला अध्यक्ष लाल कृष्ण मंडावी ने कहा कि आज के दिन आम आदमी पार्टी यूथ विंग और छात्र युवा संघर्ष समिति की स्थापना हुई थी, जिसके तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज आम आदमी पार्टी यूथ विंग और CYSS
का स्थापना दिवस भी है। आज भगत सिंह जी की जयंती के दिन ही आम आदमी पार्टी यूथ विंग और CYUSS की स्थापना भी हुई थी। तो हमने भगत सिंह जी की जयंती के साथ साथ उनके क्रांतिकारी विचारों को याद करते हुए आम आदमी पार्टी यूथ विंग और छात्र संघर्ष युवा समिति का भी स्थापना दिवस मनाया, जिसमें सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी हमारे शामिल हुए। शहीद आजम सरदार भगत सिंह की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी यूथ विंग के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण किया और आज़ादी के लिए उनके द्वारा दिए गए योगदान और उनके बलिदान को याद किया गया। युवा विंग के कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। वहीं सभा को संबोधित करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए युवा विंग ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने एकजुट होने का संदेश दिया। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। केंद्र सरकार के 3 कृषि काले कानूनों के विरोध में छुरिया में रैली निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया। छुरिया में किसान संगठनों द्वारा 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा भारत बंद का समर्थन करते हुए छुरिया बंद को सफल बनाने के लिए एक दिन पूर्व शाम को खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्रीमती छन्नी चंदू साहू व कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने सभी नगर स्थित दुकानों में पहुंचकर व्यापारियों से एक दिन बंद पर समर्थन देने की अपील की। वहीं सुबह से किसान नेता मदन नेताम व उनके कार्यकर्ताओं ने भी नगर के खुले हुए दुकानदारों से निवेदन कर बंद को समर्थन देने घूमते रहे। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। डोंगरगढ़ के कालकापारा स्थित रेलवे अंडरब्रिज को पुनः चालू करने की मांग को लेकर वार्डवासी सहित जनप्रतिनिधियों ने रेलवे सहायक इंजीनियर कार्यालय का घेराव किया और रेलवे मुख्य अभियंता के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। रेलवे प्रबंधन ने आम जनता को आवागमन में सुविधा उपलब्ध कराने डोंगरगढ़ के कालकापारा में लगभग 100 वर्ष पहले रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण कराया था और नगरपालिका परिषद के भूतपूर्व अध्यक्ष तरुण हत्तेर ने लगभग 40 लाख रुपए का निर्माण कार्य कराकर रेलवे अंडरब्रिज का जीर्णोद्धार कार्य कराया था और आम जनता के लिए रेलवे अंडरब्रिज खोल दिया था। लेकिन कुछ दिनों में तीसरी लाइन के निर्माण कार्य के चलते रेलवे प्रशासन ने रेलवे अंडरब्रिज को बंद कर दिया। ऐसे में वार्डवासियों सहित जनप्रतिनिधियों ने रेलवे अंडरब्रिज को आवागमन के लिए पुनः शुरू करने की मांग को लेकर रेलवे सहायक इंजीनियर कार्यालय का घेराव किया और मुख्य अभियंता के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। हमारे यहाँ जो कालकापारा से रेलवे चौक के लिए जो अंडरब्रिज आता है, कुछ दिन पहले रेलवे का जो एक लाइन ट्रैक और बन रहा था, तो उस टाइम काम चालू हुआ था। उसके बाद से कोरोना काल भी आ गया है और वो जो अंडरब्रिज था उसमें काफ़ी ज़्यादा गड्ढा है। तो हम सब चाह रहे थे कि रेलवे चौक का जो व्यापार बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, उस बीच कोरोना काल भी आया। तो हम सब रेलवे व्यापारी, नगरपालिका अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अमित छाबड़ा, हम सब मिलके ईएन साहब के पास मांग रखने आए थे कि उसको चालू कराया जाए। लेकिन ईएन साहब का कहना है कि अभी एक तरफ ट्रैक बना है, दूसरी तरफ और बनना है। तो उनका ऐसा मानना है कि कम से कम 6 से 8 महीना लगेगा और हम लोग ने निवेदन किया है कि सर कम से कम आवाजाही चालू हो जाए एक इंसान। तो उनका कहना है कि काम चालू होने के बाद ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एक्सीडेंट के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। तो उन्होंने ऐसा आश्वासन तो दिया है कि काम जब पूरा हो जाएगा तो मैं रास्ता खुलवा देंगे सर। अभी कुछ दिनों से वहाँ अंडरब्रिज जो है बंद हो गया है। ऐसा रेलवे के द्वारा बताया जा रहा है कि काम के कारण जो वर्क लोड है, जो अभी नया तीसरे लाइन का, चौथे लाइन का जो कार्य योजना रेलवे अपनी चला रही है, उसके कारण उस अंडरब्रिज को बंद किया गया है। तो डोंगरगढ़ की जनता भी उनके साथ है, पर एक भ्रम की स्थिति जो बनी हुई है शहर के अंदर में कि वो नाला था, अब दोबारा जो है वहाँ अंडरब्रिज जो है अब चालू नहीं होगा। तो पहली मांग तो ये थी कि उसको क्लियर करना था। तो आज ईएन साहब ने सभी व्यापारियों के सामने, सारे जनप्रतिनिधियों के सामने इस बात को कबूल किया कि वो अंडरब्रिज रेलवे के काम होने के बाद जो है ज़रूर खोला जाएगा। रेलवे सहायक इंजीनियर कार्यालय में पदस्थ अधिकारी ने निर्माण कार्य के बाद अनुमति लेकर आम जनता के लिए पुनः खोले जाने का आश्वासन दिया है। ज्ञापन सौंपने बड़ी संख्या में वार्डवासी सहित जनप्रतिनिधिगण रेलवे सहायक इंजीनियर कार्यालय पहुंचे थे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़।
कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।